शायद बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि निसान, मित्सुबिशी और रेनॉल्ट ये तीनों कंपनियां वर्ल्ड वाइड अपनी टेक्नोलॉजी को साथ में डेवलप करती है। 2010 से इंडिया में निसान और रेनॉल्ट ने अपनी इस टेक्नोलॉजी को साथ में डेवलप किया था और इसी वजह से आज हमारे साथ है रेनॉल्ट की काइगर। तो रेनॉल्ट की काइगर का इंजन किसने डेवलप किया है? क्या इसमें इन तीनों में से किसी एक कंपनी का भी योगदान है? इसके प्लेटफॉर्म की डिजाइन किसने डेवलप की है और इसके गियर बॉक्स किसके डिजाइन किए हुए हैं? इन सारी बातों का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में और साथ में काइगर का नाइट लुक, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं रेनॉल्ट की ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानकर। 1899 में फ्रेंच ऑटोमेकर रेनॉल्ट एस्टैब्लिश हुई थी। शुरुआत में रेनॉल्ट कार, बस, ट्रक, एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट इंजन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट को डेवलप करती थी। 1999 में निसान और रेनॉल्ट का जॉइंट वेंचर हुआ। 2016 के अंत तक रेनॉल्ट वर्ल्ड का 9th बिगेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर था। 2016 में ही इस ग्रुप में एंट्री हुई मित्सुबिशी की और आज की डेट में इन तीनों को मिलाकर ये वर्ल्ड वाइड 3rd लार्जेस्ट बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है। इंडिया में रेनॉल्ट 2005 से एस्टैब्लिश हुई, जो रेनॉल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी के नाम से इंडिया में ऑपरेट करती है। रेनॉल्ट के पास कोई लॉन्चिंग प्रोडक्ट नहीं था, इसीलिए 2007 तक उसने वेट किया और 2007 में महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप करके उसने सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, महिंद्रा रेनॉल्ट लोगान, और जो रेनॉल्ट के लिए एक अच्छा खासा सक्सेस भी हुआ। रेनॉल्ट ने 2010 में महिंद्रा के साथ अपने पार्टनरशिप को खत्म करके अपनी अलायंस निसान के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चेन्नई में एस्टैब्लिश किया और उससे सबसे पहला प्रोडक्ट 2011 में रेनॉल्ट फ्लुएंस नाम से लॉन्च किया। के बाद 2011 में कोलियोस और पल्स, 2012 में डस्टर और स्काला, 2015 में क्विड, 2016 में लॉजी, 2018 में कैप्चर और 2020 में ट्राइबर को लॉन्च किया। इंडिया में फाइनली सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड को देखकर 2021 में रेनॉल्ट ने लॉन्च की रेनॉल्ट काइगर। तो ये तो थी रेनॉल्ट की हिस्ट्री और अब हम जानेंगे रेनॉल्ट की काइगर के बारे में। काइगर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट वर्जन नवंबर 2020 में शोकेस किया गया था। काइगर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम था HBC। काइगर CMF प्लेटफॉर्म पर डेवलप हुई है, जो एक कॉमन मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है जो रेनॉल्ट और निसान के जॉइंट वेंचर में डेवलप हुआ है, जिस पर निसान ने अपनी मैग्नेट भी बनाई है और रेनॉल्ट ने काइगर के साथ साथ ट्राइबर भी इसी प्लेटफॉर्म पर डेवलप की है। इंजन और ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो काइगर में 2 इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें 1 लीटर का नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन और 1 लीटर का टर्बो इंजन। ये दोनों ही पेट्रोल इंजन ऑप्शन काइगर में अवेलेबल हैं। नॉर्मल इंजन 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और टर्बो इंजन 100 PS का पावर और 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 1 लीटर के नॉर्मल इंजन के साथ मैनुअल और AMT का ऑप्शन भी अवेलेबल है और 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ मैनुअल और CVT का ऑप्शन अवेलेबल है। ये दोनों ही इंजन निसान और रेनॉल्ट के जॉइंट वेंचर में ही डेवलप हुए हैं। ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी में EGR ऑटोमेटिक कार को रिप्रेजेंट करता है, जो एक AMT टेक्नोलॉजी है, जो सबसे पहले डासिया मोटर्स की सारी कारों में यूज होता था और ये डासिया मोटर्स के ही द्वारा डेवलप किया गया है। डासिया मोटर ग्रुप रेनॉल्ट का ही एक पार्ट है, तो आप ये बोल सकते हैं कि इसकी AMT टेक्नोलॉजी रेनॉल्ट के द्वारा ही डेवलप की गई है। और इसके साथ साथ एक और टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, जो है CVT, वो भी रेनॉल्ट के द्वारा ही डेवलप की गई है।
रेनॉल्ट की काइगर और निसान की मैग्नाइट का कंपैरिजन करें तो दोनों ही कार्स का प्लेटफॉर्म सेम है, उसकी इंजन की टेक्नोलॉजी सेम है, सीवीटी ट्रांसमिशन भी सेम है, लेकिन ईजीआर टेक्नोलॉजी यानी एएमटी टेक्नोलॉजी आपको निसान की मैग्नाइट में नहीं मिलती और रेनॉल्ट की काइगर में मिलती है। अलायंस पार्टनरशिप में रेनॉल्ट ग्रुप के अंडर रेनॉल्ट के अलावा निसान, मित्सुबिशी, दासिया, रेनॉल्ट सैमसंग, लाडा, एल्पाइन, इन्फिनिटी, वेनुशिया और डैटसन जैसी कंपनीज हैं। टाइगर का क्रैश टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है। रेनॉल्ट जल्द ही अपनी इस कार को क्रैश टेस्ट के लिए भेजेगी, ऐसा कुछ विशेषज्ञों का मानना है। अगर ऐसा हुआ तो क्रैश टेस्ट के नतीजे जल्द ही आपके सामने होंगे। तो ये तो थी निसान की प्लेटफॉर्म, इंजन और ट्रांसमिशन रिलेटेड सारी जानकारी। चलिए अब कार का नाइट लुक, इंटीरियर और एक्सटीरियर भी देख लेते हैं। DRL ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, फॉग लैंप ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, हज़ार लैंप ऑन कंडीशन में कार का फ्रंट लुक, हज़ार लैंप ऑन कंडीशन में कार का बैक लुक, बैक साइड से कार का ब्रेक लाइट व्यू, हेडलाइट ऑफ कंडीशन में, बैक साइड से कार का ब्रेक लाइट व्यू, हेडलाइट ऑन कंडीशन में, रिवर्स लाइट ऑन कंडीशन में कार का नाइट लुक, रिवर्स पार्किंग कैमरे का रिजल्ट है। हमारी चैनल पे कार के सभी वीडियोस में आपको इल्यूमिनेशन इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपकी या आपकी होने वाली कार में ड्राइवर और पैसेंजर्स एक्सट्रीम डार्क कंडीशन में यानी अंधेरे में कार के सारे स्विचेस को देख पाएंगे या नहीं, ये बताने की कोशिश हमने की है। ये ड्राइवर साइड का डोर है, जिसमें केवल आपको ड्राइवर और को ड्राइवर साइड की विंडो के कंट्रोल के स्विच में ही इल्यूमिनेशन मिलता है। ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में भी आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये एसी के सारे कंट्रोल्स में आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। स्टार्ट स्टॉप के स्विच में भी आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। यूएसबी जो है उसमें भी आपको इल्यूमिनेशन प्रॉपर तरीके से मिलता है। ये डिस्प्ले के सारे कंट्रोल्स में भी आपको इल्यूमिनेशन मिलता है। को ड्राइवर साइड के डोर में कोई भी विंडो के कंट्रोल्स के लिए या कोई भी दूसरी स्विचेस में आपको इल्यूमिनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। सेम उसी तरीके से बैक साइड की डोर में भी आपकी विंडो के कंट्रोल के स्विच में ही इल्यूमिनेशन मिलता है। ये लाइट है जो पूरे केबिन में डिसेंट अमाउंट ऑफ इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करती है आपको। एक और ज़रूरी बात, जनरली बहुत सारी गाड़ियों में गियर नॉब में इल्यूमिनेशन प्रोवाइड होता है जिससे आसानी से R, N और D दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर गियर नॉब में भी आपको किसी भी प्रकार का इल्यूमिनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।